दोस्तों, गुजरात में एक बहुत ही बड़ा विमान हादसा हुआ और उसके बाद देश में जितनी भी इमरजेंसी एजेंसीज हैं उनको अलर्ट पर डाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्होंने ऐलान किया कि वो पहुंच रहे हैं गुजरात में इस हादसे का मुआयना करने। और मैं आपको बता दूं कि एनडीआरएफ और बीएसएफ और गुजरात की जो पुलिस है वो तुरंत एक्शन में आई है और वहां पर जितने भी मलबा है, जितना भी जो क्रैश है, उस सबको साफ करके वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जानी है। तो उसकी तैयारी चल रही है। लोग एकजुट हो रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं कि ये जो हादसा हुआ है उसके बाद जितनी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनमें से मैक्सिमम लोग रिकवर कर पाएं और निकल पाएं इस हादसे से। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो प्लेन वहां पर जो इस प्लेन जिसके साथ हादसा हुआ है, एयर इंडिया का वो जहाज़ था, बोइंग का 7878 वो जहाज़ था। मैं आपको बता दूं, बोइंग का 7878 जो है वो 242 लोगों की कैपेसिटी वाला प्लेन है। ये वही कैटेगरी वाला प्लेन है जो एयर इंडिया के पास कुछ साल पहले आए थे। ये प्लेन 11 साल पुराने थे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बोइंग 787 है इसकी एक हिस्ट्री भी है। 2009 में ये प्लेन लॉन्च हुआ था। हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी का प्लेन इसको बोला जाता है। बोइंग का ये जहाज़ फ्यूल एफिशिएंट बोला जाता है और लगभग 13,500 किलोमीटर एक बार फुल टैंक के साथ ये क्रॉस कर सकता है। इसीलिए ये जहाज़ गुजरात से लंदन की फ़्लाइट थी, इसकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी। इसमें जो लोग थे वो लंदन के लिए जा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि बोइंग 787 अपने आप में मिड साइज़ ट्विन इंजन जहाज़ है। बहुत ही हाई ग्रेड एवियोनिक्स इसके अंदर लगे हुए हैं। ऐसे सेंसर्स हैं जो कि बहुत सारे एक्सीडेंट से पायलट को पूरे प्लेन को बचा सकते हैं। पायलट के पास बहुत सारे ऐसे सेंसर्स और सुविधाएं होती हैं जिससे कि अगर नाइट विजन ब्लर हो जाता है या फिर अगर स्टॉर्म आ जाता है तो प्लेन को उससे निकालना और वो आसान हो जाता है। और साथ के साथ ऐसे 3D मैपिंग इस प्लेन में की जाती है जिससे कि पायलट को आसान हो जाता है रफ टेरेन्स में और स्टॉर्म के बीच में इस प्लेन को निकालना। अब बात करें इस प्लेन के बारे में, तो 242 की सीटिंग कैपेसिटी थी और लगभग कहा जा रहा है कि इतने ही लोग जो हैं वो गुजरात वाले प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। गुजरात से लंदन की फ़्लाइट थी। सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहाँ से कुछ ही दूरी पर ये प्लेन क्रैश हुआ। कैसे क्रैश हुआ उसकी अब तक भी जांच हो रही है, पुष्टि नहीं की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि इंजन फेलियर है, कुछ लोगों का कुछ और कहना है। लेकिन उन बातों पे ना बिलीव करके अथॉरिटीज़ के जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी, ब्लैक बॉक्स एक होता है प्लेन के अंदर, उसको जब रिकवर किया जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग्स को सुना जाएगा तो पता चलेगा कि आखिर प्लेन के पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में जो बातें हुई उससे निकल कर आएगा कि आखिर ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। हालांकि ये भी बात सामने आई है कि पायलट ने प्लेन जब फ्लाइट उसने टेक ऑफ किया उसके बाद ही मेडे बोला था। मेडे का मतलब एक इमरजेंसी मैसेज होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कि आप अलर्ट पर रहिए, ये प्लेन जो पायलट के हाथ में है वो उसके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है। तो पायलट ने पहले ही टेक ऑफ करते ही ये बोला था, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड पर नहीं जा पाया और रिहायशी इलाकों में वो प्लेन क्रैश हुआ। हालांकि बोइंग 787 का ये पहला क्रैश है। ये जो जहाज़ है हाईली एडवांस अमेरिकन प्लेन बोला जाता है और इस जहाज़ का अब तक कोई ऐसा क्रैश का रिपोर्ट नहीं आया है। भारत में ये जो जहाज़ है बहुत सारी एयरलाइंस के पास है, लेकिन मैं आपको बताऊं इस हाईली अक्लेम्ड जहाज़ को इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। अमेरिकन एयरलाइंस में यूज़ किया जाता है, ब्रिटिश एयरवेज़ में यूज़ किया जाता है, जापान एयरलाइंस में यूज़ किया जाता है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस जहाज़ का कमर्शियल जहाज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये था बोइंग के बारे में, लेकिन और भी इस न्यूज़ पर जो भी खबरें आएंगी हम आपको बताते रहेंगे और India.com।